तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर हल करने वाले हैं जो कि 7 अप्रैल 2021 को रेलवे ने एनटीपीसी ने किस तरीके से पेपर को पूछा था, उसी के ऊपर सारी चर्चाएं करते हैं। और ये सेंटर कहाँ का था, किस स्कूल में पूछा गया था, आपके सामने दे रखा है। तो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में पेपर हुआ था, उसी को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस तरीके से आता है। पहला क्वेश्चन कुत्ता बिल्ली जो रीजनिंग का दे रखा है, इसको छोड़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे जीएस का क्वेश्चन। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इसी के साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि कितने रुपए दिए जाते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी की खदान के लिए प्रसिद्ध है। किसकी खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया जो छत्तीसगढ़ होता है ना इंडिया का, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, तो जो कोयले की खदान के लिए सबसे विख्यात है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी ही नहीं, रेलवे ग्रुप डी और आरपीएफ में भी आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुष तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया। मतलब उन्होंने कहा कि महिलाएं भी इसमें भाग लेंगी। ठीक, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ऐसी महिला थी जिन्होंने कहा केवल पुरुष ही इसमें शामिल नहीं होंगे बल्कि लेडीज़ों को भी शामिल किया जाए। गांधी जी से आग्रह किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसरो, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अब नहीं आएगा, फिर भी हम लोग जानकारी के लिए इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसरो ने फरवरी 2021 में हिंद महासागरीय क्षेत्र की निगरानी हेतु डीआरडीओ द्वारा विकसित किस नामक कवच का प्रक्षेपण किया। तो सिंधु नेत्र इसका सही जवाब है। सिंधु नेत्र का प्रक्षेपण किया था, डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फरवरी 2021 में इसरो, मतलब इसरो आज हमें तो लगता है कि साइंस टेक ही भर दिया इन्होंने, एनटीपीसी वालों ने। तो साइंस टेक बहुत आ रहा है। फरवरी 2021 में इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 रॉकेट द्वारा किसके अमेजोनिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया। तो अमेजोनिया 1 जो है ना, ब्राज़ील का है ना, उसी का प्रक्षेपण किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। तो किसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, ये आपको बताना है भाई। तो हैदराबाद के निज़ाम इसका सही जवाब है। ये इतिहास का क्वेश्चन है, आपको लूसेंट में भी उपलब्ध है, मिल जाएगा। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो मौसम संबंधी पहले से अनुमान लगाने के लिए पूर्वानुमान जिसे कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर ज़्यादातर वैज्ञानिकों और इन्हीं सब चीज़ें हाई स्पीड डेटा वाला यूज होता है इसी में। तो क्या होता है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कहता है। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है। तो कुतरस बुतरस खाली। तो कुतरत बुतरस खाली, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो हमारा किसका है भाई, ब्रेथ रीजनिंग का। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन अगला कहता है। और ये क्वेश्चन हमारी आग्रह है आपसे कि स्क्रीनशॉट लें या फिर वीडियो को रोकने के बाद इसे हल करके और इनका सही से जवाब निकालने का प्रयास करें। भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन आ चुका है एक अच्छा 12 की किताब में और हाई स्कूल में भी उपलब्ध है। ठीक है, लूसेंट में भी शायद मिल जाए, हमें पता नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो वेबर होती है, इसकी पहले की क्लास में शायद क्लास नंबर 4 में हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कस किया है। फैराडे, पास्कल, हेनरी, पूरी चीज़ें बता रखी है भाई। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विकासशील देशों में
ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष किस वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था? तो इसका गठन 1977, यानी बी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी, भी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलिगोपॉलिस्टिक के बीच के अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका डी ऑप्शन सही, ओपेक सही जवाब है। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जंग एवं अन्य पदार्थों के संवहन है तो विशिष्ट ऊतक मौजूद होता है? तो मार्सिलिया इसका सही जवाब है, जो डी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हिमालय पर्वत को इनमें से विभाजित किया गया है। तो हिमालय पर्वत को किस में विभाजित किया गया है? तो हिमाद्री और शिवालिक पर्वत में इसे विभाजित किया गया है। तो पर्वतों की श्रृंखला जो है ना भारत में किस तरीके से बटी हुई है? तो भारत में यहाँ से शुरू होता है, यूँ बटी हुई है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो गतिमान एक्सप्रेस जो है ना हजरत निजामुद्दीन को जोड़ तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो हजरत को निजामुद्दीन से जोड़ती है, डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इन महान व्यक्ति का नाम आर्यभट्ट जी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहता है परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो परिचकली का संबंध जो है ना लक्षद्वीप से है, कावर्ती राजधानी इसकी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। संविधान का भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है। भारत के संविधान में इनमें से किस अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो न्यायिक समीक्षा को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। राज्य व्यवस्था को हम लोग फाइनल करने के बाद पुलित्जर पुरस्कार से हमारा एक क्वेश्चन आया। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो गोविंद बिहारी लाल, इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विजय बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? तो हुआ था, मतलब पहले ही हो चुका है। 2021 का पेपर आप हल कर रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधि अधिकार में परिवर्तित किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था। सबसे पहले मौलिक अधिकार जो थे ना भाई मेरे, 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, 7, ठीक है। तो उसमें से 7 मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को यहाँ से 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर 300A में डाल दिया गया। अब वर्तमान में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बनी हुई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय जंगली गधे जो है ना हमारे गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के CEO का नाम बताना है। तो रवि कपूर जी इसके CEO हैं। चलिए देखते हैं विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गहरी झील की बात करी जाए तो बैकाल झील का नाम सबसे पहले आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। NSO के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 21 तक भारत के GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान है? तो -7.7%। तो इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो स्थल मंडल के बीच में दर्शाता, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो अबू धाबी, दुबई के अंदर इसका मुख्यालय बना रखा है। इंटरनेशनल
तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई, समय ना बर्बाद करते हुए, समय की बहुत ही क्या है, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित है? तो भानु प्रताप सिंह समिति, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी पर पाया जाना ऑस्मियम इसका सही जवाब है। ऑस्मियम, ये ऑप्शन में दे रखा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूमि की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो एक्स तरंगे, सी ऑप्शन दे रखा है सही जवाब। तो हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो हिस्टोग्राम का उपयोग जो है ना, ग्राफ के माध्यम से बहुलक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर का है, किस राज्य सरकार ने मार्च 2021 में अपने राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये प्रतिमाह तक के सकल वेतन वाली नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी? तो हरियाणा सरकार ने ऐसा काम किया था। सीएम थे मनोहर लाल खट्टर और राजधानी चंडीगढ़। उत्तराखंड में इनमें से किस जिले ने 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने की वजह से अलकनंदा नदी पर बना ऋषि गंगा बांध क्षतिग्रस्त हो गया? तो चमोली इसका सही जवाब है, ये ऑप्शन में दे रखा है। चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब डी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो एम अनंत श्यानम अय्यंगार, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में, यही इसका सही जवाब है। तो विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसकी आधारशिला हजरत मियाँ मीर जी ने रखी थी, बी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए देखते हैं प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका सही जवाब है, ऑप्शन में दे रखा है। तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध? तो अफीम की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन में दे रखा है भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, बी ऑप्शन इसका सही जवाब दे रखा है। तो समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक किस शहर में बन जाएगी? तो कहाँ बनेगी भाई 2023 तक? मुंबई इसका सही जवाब है और ये बन चुकी है। चलिए देखते हैं ROM से बनी होती है, क्या बनी होती है? एकीकृत परिपथों, ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब है। एक mm में कितने किलोमीटर होते? तो 0.0 किलोमीटर होते, सी ऑप्शन में दे रखा है। तो चलिए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं भाई, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, सारे के सारे रीजनिंग ही दे रखे पीछे, क्या अब नहीं लगता है कि जीएस आएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे करते हैं ख़त्म। हमारे जितने भी जीएस के क्वेश्चन थे हमने फाइनली कर लिए हैं, और समय बचाते हुए ना पूरे डिटेल में तो नहीं जा पाए, लेकिन हाँ ना, आपको एक तजर्बा, एक आइडिया ज़रूर इस वीडियो से मिलेगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।